आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि सी शार्प होता क्या। मैं सी शार्प के लिए एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं जिसमें सी शार्प के बारे में बताया जाएगा कि सी शार्प होता क्या है। इसका एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा इस प्लेलिस्ट में। तो मेरा आज फर्स्ट वीडियो है सी शार्प का। इसमें मैं इंट्रोडक्शन दूंगा सी शार्प होता क्या है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं, हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं, इससे कौन कौन सा एप्लीकेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले क्या होता है कि सी शार्प इंट्रोडक्शन में मैंने बोलना चाहूँगा सी हैश जो होता है नॉन एज सी शार्प, तो सी हैश को सी शार्प ही कहा जाता है फ्रेंड। एक सी शार्प जो होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जैसा कि मैंने लिखा है कि इज़ ए मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये जो सी शार्प है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है ये लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। इट इंक्लूड्स फीचर्स सिमिलर टू जावा एंड सी प्लस प्लस। तो सी शार्प मार्केट में आने से पहले मार्केट में जावा एंड सी प्लस प्लस ऑलरेडी अवेलेबल था। जिस तरह से जावा एंड सी प्लस प्लस हम लोग यूज़ करते थे उसी तरह से हम लोग सी शार्प का कॉन्सेप्ट आया जो हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। तो सी शार्प भी सेम फीचर्स इसमें भी दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्या है वो हम जानेंगे। सी शार्प इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट प्लेटफॉर्म। तो ये जो सी शार्प है स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट प्लेटफॉर्म के साथ क्या काम करेगा, वर्क करेगा ये। तो इसलिए ये एडवांटेज है, इसका बेस्ट बेनिफिट है कि डॉट नेट के साथ ही क्या करता है, रन करता है। तो इसका कुछ की पॉइंट मैंने लिखा है, की पॉइंट्स ऑफ सी शार्प। तो सी शार्प का की पॉइंट्स क्या है, ये डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, और दूसरा की पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी शार्प क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है फ्रेंड। तो जैसा कि सी प्लस प्लस जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरह सी शार्प भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और मैंने तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि पार्ट ऑफ द डॉट नेट प्लेटफॉर्म। तो सी शार्प जो होता है डॉट नेट प्लेटफॉर्म का क्या होता है, एक पार्ट होता है। सी शार्प बिना डॉट नेट प्लेटफॉर्म के बिना ये एप्लीकेशन रन नहीं हो सकता है। तो इसको रन करने के लिए हमें डॉट नेट का मुझे जरूरत पड़ता है। तो यूज टू बिल्ड मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, मतलब सी शार्प के द्वारा है डिफरेंट हम एप्लीकेशन को जो है डेवलप कर सकते हैं, उसको बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे सी शार्प का जरूरत पड़ता है। इजी टू लर्न, इसको जो है लर्न करना बहुत आसान होता है। एंड वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज, बहुत सारी कंपनी जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बहुत सारे जो कंपनी है इस लैंग्वेज को यूज़ करता है तो एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो इसके बारे में इस तरह की पॉइंट है। तो सी शार्प आपको ये ध्यान रखना है, सी शार्प जो होता है सी हैश जो होता है एक सी शार्प ही होता है, उसको सी शार्प ही कहा जाता है। सी हैश को इज ए मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इंक्लूड्स फीचर्स सिमिलर टू जावा एंड सी प्लस प्लस। सी शार्प इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट प्लेटफॉर्म। सिंपल लिखा हुआ है फ्रेंड। इसका की पॉइंट्स को माइंड में रखना है और कुछ नहीं। और नेक्स्ट इसको मैं देखता हूँ, इसका नेक्स्ट के बारे में जानेंगे कि व्हाट कैन बी बिल्ड विद। इसके साथ सी शार्प के साथ हम लोग क्या क्या इसको यूज कर सकते हैं, तो उपयोग कर सकते हैं किस किस चीज़ में। तो इसका है कि वेब एप्लीकेशन, इसको जो है सी शार्प का यूज जो है वेब एप्लीकेशन बनाने में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में यूज़ करते हैं, और वेब एपीआई बनाने में, मोबाइल एप्लीकेशन को हम लोग यूज़ करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। गेम्स जो है एप्लीकेशन उसका जो है यूनिटी गेम्स एप्लीकेशन बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। क्लाउड एप्लीकेशन कुछ जो बना रहे हैं तो क्लाउड एप्लीकेशन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप अब जो लास्ट पॉइंट है व्हाई लर्न सी शार्प, अब सबसे बड़ा सवाल होता है इसका हम यूज़ क्यों करेंगे, इससे क्या बेनिफिट होगा। यूज़ जो करेंगे तो मुझे कुछ बेनिफिट तो मुझे दिखना चाहिए ना, तभी तो मैं यूज़ करूँगा ना। व्हाई लर्न सी शार्प, इसका यूज़ हम क्यों करें, क्यों सीखते हैं इसको। तो इसके लिए जानना पड़ेगा कि ये जो सी शार्प है सिक्योर है, स्केलेबल है। ये जो सी शार्प होता है सिक्योर होता है। स्केलेबल का मतलब होता है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि स्केलेबल का मतलब होता है कि इसका यदि जिसका मल्टीपल यूज़र यदि होता है,
मल्टीपल यूजर यदि एप्लीकेशन को यूज़ करता है तो इसका परफॉर्मेंस जो होता है लॉस नहीं होता है, परफॉर्मेंस स्टेबल रहता है। हज डेवलपर कम्युनिटी, इसका जो है बहुत सारे कम्युनिटी है, जैसे कि आप जो है इसका बहुत सारा कम्युनिटी है। जैसे स्टैक ओवरफ्लो पर जाइएगा तो सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा आपको हेल्पफुल मिलेगा, बहुत सारा कोडिंग मिलेगा, आपको सजेस्ट करेगा क्या सही है क्या गलत, आप उसको फाइंड आउट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, इसका क्या होता है, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज होता है। इसको कुछ भी यदि हम लोग डेटा को वैल्यू को कहीं गेट होल्ड करते हैं, इस सबसे पहले क्या होता है, मुझे टाइप डिफाइन करना पड़ता है। स्ट्रिंग वैल्यू यदि मुझे होल्ड करना है तो मुझे स्ट्रिंग टाइप मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये नंबर मुझे कहीं रख रहे हैं तो होल्ड करना है तो मुझे नंबर स्ट्रिंग इंटीजर टाइप वैल्यू वेरिएबल मुझे डिफाइन करना पड़ेगा फ्रेंड। इसलिए होता है स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज होता है फ्रेंड। और इसके लिए क्या वाइडली यूज्ड इन इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। तो इसका जो है हम लोग जो है कि इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ करने के लिए हम लोग इसको जब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे बड़ा बड़ा कंपनी जो होता है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी होता है, तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग बड़ा बड़ा एप्लीकेशन हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। और उस एप्लीकेशन को डेवलप करके क्या होता है, जिस भी एप्लीकेशन जैसे ERP सॉफ्टवेयर, ERP सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है और जिसका यूज होता है कंपनी में होता है। इसको डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, रिपोर्ट आउटपुट करने के लिए, इसके लिए क्या इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर यदि बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका C# को बहुत ज़्यादा यूज होता है फ्रेंड। तो ये जो है C# के बारे में मैंने बताया आपको कि C# होता क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया कि इस C# से कौन कौन सा एप्लीकेशन आप लोग डेवलप कर सकते हैं और ये जो है हम लोग यूज़ क्यों करते हैं C#। तो इस सारे पॉइंट को आपको माइंड में रखना है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है फ्रेंड इस प्लेलिस्ट में। तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है प्लेलिस्ट इस हिसाब में। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।